नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो हम स्वागत करते हैं। और साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कि अरहर की खेती को आप किस महीने में लगा सकते हैं, उन्नत समय कौन सा होता है और जलवायु की आवश्यकता कौन सी पड़ती है। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों, मिट्टी किस प्रकार की में आप लगा सकते हैं इस फसल को, कौन कौन सी उन्नत किस्में लगा सकते हैं। साथ ही में आपको बताएंगे किसान साथियों, इसमें जो रोग आते हैं वो कौन कौन से रोग आ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। और हमें जब बुवाई करनी है तो क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है और किस तरीके से हम अरहर की बुवाई कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, ये अरहर की फसल ऐसी फसल है जो कि कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, और जो इसकी अवधि है कम से कम 150 दिन की होती है मैक्सिमम। तो किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वी एन फार्मिंग में। सबसे पहले किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। तो वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप अरहर की फसल को लगा सकते हैं। और पीएच वैल्यू की मान की बात करेंगे तो पीएच जो एल्कलाइन है मिट्टी का, वो 5 पॉइंट से लेकर के 7 तक अनुकूल होता है, अच्छा होता है। और जैसे अगर ज़्यादा होता है तो उसमें आप जिप्सम का प्रयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ मिट्टी हैं जो कि अच्छी खासा उत्पादन देती हैं। जैसे कि हो गया, जैसे आपकी बलुई मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, चिकनी दोमट मिट्टी होती है। इन 3 मिट्टी में आप अगर फसल को लगाते हैं तो आपको उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे किसान साथियों तापमान की, तो इसके लिए 15 से मिनिमम जो तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 से 42 तक चल जाता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों टाइमिंग की। तो इस बुवाई करने के लिए आपको जून से लेकर के आप जुलाई महीने में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सूटेबल टाइम होता है। और साथ ही में जो बुवाई करनी है किसान साथियों, आपको लाइन में कतारों में करनी है या किसी मशीन की सहायता से आप बुवाई कर सकते हैं या हाथ के छिड़काव से भी कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, अगर आप मशीन के द्वारा बुवाई कराते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है और हमें जो खरपतवार होता है उसको निकालने में बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। किसान साथियों, बुवाई करने से पहले आपको सबसे पहले अपने खेत की तैयारी अच्छी से कर लेनी है। जब आप खेत की तैयारी करेंगे तो पहले उसे हैरों की सहायता से जुताई करा लें, उसके बाद में उसमें पलेवा कर लें। पलेवा करने के बाद में जैसे ही उसमें नमी आ जाए, जैसे ही ट्रैक्टर चलने लायक उसकी मिट्टी हो जाए, तो उसमें आप हैरो और कल्टीवेटर की सहायता से विद रूटावेटर से अपने खेत को समतल करा लें और पाटा लगा करके आपको छोड़ देना है। कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आपको उसमें धूप लगनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें खरपतवार जो होने वाला होगा किसान साथियों, वो उग करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जब बुवाई करने से पहले फिर आपको एक जुताई और करा देनी है, जिससे कि खरपतवार जो उगेगा वो नष्ट हो जाएगा उसी सेम टाइम में। और अपने खेत के चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखना है किसान साथियों। बुवाई के समय कुछ आपको जो बेसल डोजों की जो आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों, प्रति एकड़ की बात करेंगे तो आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर आपको जो डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 1 बोरी से ले आप डाल सकते हैं। अगर आपका बजट सही है तो 2 बोरी भी आप डाल सकते हैं। और उस पोटाश का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और जिप्सम भी डाल सकते हैं सेम। अगर आपके खेत में जैसे कि दीमक की अगर समस्या है तो उसमें आप दीमक का जो एक रासायनिक आता है, रिजेंट कंपनी का आता है दानेदार, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में दीमक नहीं आएगी। अब बात करेंगे किसान साथियों, बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो बुवाई करने के लिए आप सबसे जो बेस्ट तरीका होता है किसान साथियों, मशीन की सहायता से ड्रिलिंग करा लें आप। क्योंकि अगर आप मशीन के द्वारा अगर आप बुवाई कराते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको जो खरपतवार होता है उसे निकालने में ईजी रहेगा। और आपको जो पानी लगाने में, सिंचाई करने में खेत में अच्छी से आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे, जो आपको प्रति एकड़ की जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी 15 से 20 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ने वाली है। साथ ही में आप 15 से 20 किलोग्राम जो डालेंगे, उसके साथ में आपको उसे फंगीसाइड से आपको यानी कि सीड है जो उसको ट्रीट कर लेना है, जिससे कि उसमें दीमक वगैरह ना आए। तो आपको ट्रीट करने के लिए आपको फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम थायरम ले सकते हैं, या फिर 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम या वीटावैक्स आता है 2 ग्राम ले सकते हैं, या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर ले। उपचारित बीज को राइजोबियर कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से हिसाब से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, यानी ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, बुवाई करने के बाद में जो हमें
कौन कौन सी उन्नत किस्में हम बो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ अच्छी खासी जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। जो कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो कि कम अवधि में पकने वाली उन्नत किस्में। उपास 120 आती है जो कि 120 से 130 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है और जो इसका फल होता है लाल दानेदार की होती है। और ICPL 87 आती है जो कि समृद्धि वृद्धि की कम अवधि पर की होती है, जो कि बीज गहरा लाल होता है, मध्यम आकार का इसका फल जो बीज आता है। और ट्रामे जवाहर तुवार 501 आती है जो कि 145 से 50 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। अब बात करेंगे किसान साथियों जो कि मध्य की जो अवधि में पकने वाली JKM 7 ले सकते हैं आप, जो कि 170 से 190 दिनों में तैयार हो जाती है। लेकिन जो इसका उत्पादन है 15 से 17 प्रति एकड़ की हिसाब से आप उत्पादन ले सकते हैं। एक आती है JKSM आती है, उसको भी आप ले सकते हैं 189, जो कि ये जो इसका उत्पादन है 15 से 17 प्रति कुंटल निकल आता है। 160 से 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। BSMR आती है 853, उसको भी आप लगा सकते हैं। जो इसका उत्पादन है 15 से 16 प्रति अ, एकड़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जो कि 170 से 190 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। और BSMR ले सकते हैं 736, ये 18 से 20 प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग उत्पादन दे देती है। 170 से 190 दिनों के अंतराल में पक कर के तैयार हो जाती है, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। विजया IPC 2671 आती है जो कि सबसे जो उत्पादन देती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली है विजया ICPH 2671, जो इसका प्रति एकड़ जो उत्पादन है 17 से 18 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। जो कि जो इसकी अवधि है जो कि हार्वेस्टिंग है जो आप कर सकते हैं 160 से 190 दिनों के अंतराल में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।